रहीम। क्वेश्चन नंबर है 5 एक्सरसाइज 14.2 है। कहते हैं दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो आपने अल्फा निकालना है। हमने बात की थी अगर दो वेक्टर हैं, एक u है और एक v है, अगर इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो u v cos ऑफ 90 आता है। cos 90 का होता है 0, तो ये सारा किसके इक्वल हो जाता है 0 के। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो u डॉट v करना है हम लोगों ने। u लिख लिया अल्फा i प्लस 3j प्लस k आ गया, और इधर लिख लिया हम लोगों ने डॉट i माइनस 2j प्लस अल्फा k। हम जानते हैं i डॉट i 1 होता है। अब ये आ गया जी, इसमें हमने लिखा i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, i डॉट i 1 हो गया। j डॉट j 1 होता है 3 टू द 6 आ गया, और k डॉट k 1 होता है तो ये अल्फा आ जाएगा। ठीक है, हमने बात की है कि ये वेक्टर्स ने क्या परपेंडिकुलर है, मतलब इनका डॉट किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। सो 2 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास 3 आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसका पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे भी u डॉट v किसके इक्वल होगा 0 के। ठीक है, सो हम यहाँ पे ले लेते हैं, पहला वेक्टर हमारे पास है u डॉट v कर लेते हैं। तो अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस के, और v वेक्टर हमारे पास है i प्लस अल्फा j प्लस 3k। i डॉट i 1 j डॉट j 1 होता है जी, यही है। अल्फा को 1 से करेंगे अल्फा आ जाएगा, 2 अल्फा को अल्फा से करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास k को करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास इसका सेकंड वाले का प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये 0 के इक्वल है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, दरमियान में 1 चाहिए। 6 के दो पेयर बनाते हैं, 2 3 दा 6 3 1 दा 3, मतलब 3 और 2, 3 के साथ प्लस और 2 के साथ क्या आएगा माइनस, ये बन गया। सो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 अल्फा कॉमन आ जाएगा, अल्फा माइनस 1 रह जाएगा, प्लस 3 कॉमन आएगा, अल्फा माइनस 1 रह जाएगा। इधर करते हैं तो अल्फा माइनस 1 आ गया और 2 अल्फा प्लस 3 आ गया। अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और 2 अल्फा इज इक्वल टू -3, और अल्फा इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। सो ये अल्फा की दो वैल्यूज आ गई, यही हमें रिक्वायर्ड थी। कहता है जी फाइंड आउट करना है ट्राइंगल विद द वर्टेक्स ए बी एंड सी। सी के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल है। सी के ऊपर राइट एंगल का मतलब क्या है कि आपने ए सी का और बी सी का डॉट लेंगे तो किसके इक्वल आता है 0 के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ए सी चाहिए। तो ए सी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो C हमारे पास क्या है, वो है 1 1 Z, और A हमारे पास क्या है 3 0 -2। तो ये करेंगे 1 में से 3 निकलेगा, 1 -0 आ जाएगा, और Z -2 आ जाएगा। यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा 1, और यह आएगा Z + 2 आ जाएगा। AC आ गया। BC निकालेंगे। BC आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये आ गया। तो ये करेंगे तो सी हमारे पास क्या आता है, वो आएगा 1 1 Z, और बी हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा जी 0 3 0 0 3 1। तो 1 -0 1 -3 और Z -1 आ जाएगा। इसको मज़ीद करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम चाह रहे हैं करना तो ये आ जाएगा 1 -2 एंड Z -1। ये आ गई, ये आई का कंपोनेंट है, ये जे का कंपोनेंट है, और ये किसका कंपोनेंट है के का, ये जे का और ये आई का। अब हमने डॉट लेना है ए सी और बी सी का, -2i प्लस जे प्लस Z + 2 के आ गया।
आई आ गया, माइनस 2j आ गया, g माइनस 1k आ गया, आई डॉट आई वन 2 1 द 2 आ गया, और j डॉट j1 माइनस 2j आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, k डॉट k1 z प्लस 2, चूंकि डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो ये -4 हो जाएगा, और इनको पहले z को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, और फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, ये आ जाएगा जी -4 z स्क्वायर माइनस z 2z माइनस 2 इक्वल टू 0, z स्क्वायर प्लस z आ जाएगा, 4 2 6 आ गया, फैक्टराइजेशन कर लें इनकी, z स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 3z माइनस 2z, जैसे भी ऊपर किया वैसे ये 6 के फैक्टर्स, z आ गया, z प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 2z प्लस 3 आ गया, z प्लस 3 एक दफ़ा लिख लिया, और z माइनस 2 एक दफ़ा लिख लिया, तो यहाँ से z प्लस 3 अलग 0 के इक्वल आ गया, z इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, z माइनस 2 अलग 0 के इक्वल आ गया, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास z की 2 वैल्यूज आ गई, तो ये हमारे पास इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाएगा राइट एंगल का लफ्ज आ गया, इसका मतलब है कोई भी 2 वेक्टर है, फर्स्ट करो इसको u कह दिया, इसको v कह देते हैं, इसको w कहते हैं, या तो u डॉट v का प्रोडक्ट 0 होगा, या v डॉट w का प्रोडक्ट 0 होगा, या w और u का प्रोडक्ट क्या होगा 0। अगर इनमें से किसी एक का ही प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक होगी बात जी। अब आपने वो ढूंढना है, कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले आप क्या करते हो, अब u और v का डॉट प्रोडक्ट ले लो, आपने पहले लेट कर लिया इसको u v w, u और v का डॉट लेते हो, ठीक है, और v क्या है i माइनस 3j प्लस 5k, सो i डॉट i1 3 हो जाएगा, j डॉट j1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, k डॉट k1 5 आ गया, 5 और 6 11 और 3 14, शायद u डॉट v हमारे पास 14 आ गया, मतलब ये तो 0 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब u और v परपेंडिकुलर नहीं है। अब आगे चलते हैं, u डॉट w कर लेते हैं या v डॉट w कर लेते हैं, तो पहले अब ये चेक कर लेते हैं, अगर आपका पहले वेक्टर पे निकला था तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। 3 2 द 6 2 1 द 2 4 1 द -4, तो ये 6 माइनस 6 क्या बन गया 0, तो मतलब u और v दोनों क्या हैं, u एंड v आर परपेंडिकुलर, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये क्या है, सो दीज वेक्टर्स आर वेक्टर फॉर्म आर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक होगी बात जी। इसके बाद आगे चलें, सेकंड पार्ट है इसका, पी क्यू और आर दिया हुआ है, बेटे पी क्यू और आर कोई वेक्टर नहीं दिया हुआ, वेक्टर निकालने के लिए हमें पहले यू एंड डब्ल्यू, तो हम पी क्यू कहते हैं यू के इक्वल है, क्यू आर कहते हैं वी के इक्वल है, और दूसरा इसके इक्वल है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वी, तो क्यू 1 3 -1, और पी हमारे पास है 4 -1 एंड 2, 1 में से 4 निकालेंगे तो -3 आ जाएगा, उसके बाद 3 में से माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, और -1 एंड -2, तो ये प्लस हो जाएगा -2, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन गया हमारे पास -3, तो ये पी क्यू बन गया, इसको -3i -4 प्लस 4j -3k कह सकते हैं। फिर क्यू आर, पहले क्यू लिख लिया, और फिर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू, आर की वैल्यू लिखी, उसके बाद हमने क्यू की वैल्यू लिखी 1 3 -1, ये कर लिया। जब इसको करेंगे तो ये हम लोगों ने निकाला -3, उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास -3 और 4 और में से 3 1 निकालेंगे,
1 आ जाएगा, और ये 6 में से +1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही पी क्यू मतलब डब्ल्यू निकाल लिया। तो अब पहला वाला करते हैं हम लोग, u डॉट वी करेंगे तो u हम लोगों ने लिख लिया -3i + 4j -3k, और इधर लिख लिया हम लोगों ने w, और v लिख लिया -3i + j + 7k, 3 -3 4 1 था 4, और ये 21 हो जाएगा। तो 13 में 21 निकालेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 7 8 -8 रह जाएगा ये, तो ये इक्वल टू 0 नहीं है। v डॉट w करेंगे तो v हमारे पास ये है, और w हमारे पास है 6i + 5j + 4k, ये आ गया। तो ये बनेगा 18 आ जाएगा, j डॉट j1 20 आ गया, k डॉट k1 तो ये आ जाएगा मेरे पास 28। सो ये जब हम लोगों ने इसे किया तो ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट ज़्यादा ही टर्म बन रही होगी, 48 56 बन रहा होगा, ज़्यादा ही हमारे पास हो रहा होगा। लास्ट वन हमें करना पड़ेगा, वो करके देखते हैं। तो लास्ट जब हम करते हैं तो ये हमारे पास आता है जी v डॉट u डॉट v हो गया, w और u का प्रोडक्ट लेते हैं, w और u का प्रोडक्ट है u डॉट w, u की वैल्यू ये है और w की वैल्यू है हमारे पास वो है -6i + 5j 4k। ये कर लिया, 3 18 आ गया, 4 20 आ गया, और -12, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं बनता, ठीक है। तो नन विल बी 0 मतलब ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 10, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये। कहता है अल्फा + बीटा दिया हुआ है कॉस के साथ, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करना है कॉस अल्फा + बीटा का। ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ था, और सबसे पहले हमें एक वेक्टर बना लेते हैं, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये हम लोगों ने एक वेक्टर बना लिया, सपोज करेंगे एक वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड OA। इसका एंगल क्या बन रहा है मेरे पास, वो अल्फा कह दिया। इस वेक्टर के दो कोऑर्डिनेट्स बना दिए, cos अल्फा और sin अल्फा, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, और एक वेक्टर हमने नीचे की तरफ ले लिया। क्योंकि पॉजिटिव वाला फार्मूला है इसलिए हमने नीचे की तरफ लिया, ये -बीटा हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos -बीटा sin -बीटा, बी है OB, ठीक है, ऑर्डर पेयर फॉर्म आ गई। अब अगर हमने इनके दरमियान एंगल निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा अल्फा माइनस बीटा के। अल्फा माइनस बीटा मतलब अल्फा माइनस माइनस प्लस, ये एंगल होगा। अब ये हमारा डायग्राम क्लियर होनी चाहिए, पहले डायग्राम लाजमी बनेगी भी। लेट OA एंड OB आर टू वेक्टर्स विद पोजीशन वेक्टर, क्या पोजीशन वेक्टर है, OA का पोजीशन वेक्टर है cos अल्फा I + sin अल्फा J, और OB का पोजीशन वेक्टर क्या है, cos -बीटा I + sin -बीटा J। cos माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, cos बीटा I हो जाएगा, sin बीटा J हो जाएगा। थोड़ा सा काम इधर ही कर लें, OA का मैग्नीट्यूड ले लें। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि I के कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर J के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1, तो ये 1 आ गया। OB की भी मैग्नीट्यूड ले लें, I के कंपोनेंट का स्क्वायर
प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर। आपको पता है माइनस का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, सो विच इज इक्वल टू 1। सो ये 1 आ गया। अब हमारे पास एंगल फॉर्मूला क्या बनेगा, ओ ए डॉट ओ बी। आपको बोर्ड में पता चलेगा कॉस का है, साइन होगा तो आप क्रॉस करेंगे, कॉस होगा तो आप क्या करेंगे, वो हम लोग डॉट साइन और क्रॉस देंगे। ओ मतलब यू डॉट वी क्या होता है, यू का मैग्नीट्यूड इंटू वी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम। एंगल इनके दरमियान क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ओ ए ये हमने निकाला है 1, ओ बी भी निकाला है 1, तो खाली से क्या रह जाएगा कॉज अल्फा प्लस बीटा। चाहे आप इसको इधर लिख लें कॉज अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया। यहाँ पे करते हैं, ओ ए हमारे पास है कॉज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, और ओ बी है कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। बहुत ही ध्यान से मोहब्बत से समझिएगा। आई डॉट आई 1 तो कॉस अल्फा कॉस बीटा रह गया, माइनस जे डॉट जे 1 साइन अल्फा साइन बीटा आ गया, और कॉस अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, और ये इसका था जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।